स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऊपर, क्योंकि देखो लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आप लोग किस तरह से शिवाजी साइंस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, अंबेडकर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, उसके बाद कमला नेहरू में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है आप लोग को क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नागपुर को समझना, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नागपुर की स्पेशलिटीज़ ये है कि यहाँ पर जो एडमिशन्स होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है नागपुर यूनिवर्सिटी से बोल सकते हो आप टच में है, लेकिन ये मतलब उस तरह से जो एडमिशन्स हो रहे हैं, जैसे एडमिशन्स आप लोग देख रहे होंगे कि शिवाजी साइंस में हो रहे हैं, अंबेडकर कॉलेज में हो रहे हैं, कमला नेहरू में हो रहे हैं। सो थोड़ी जो डिफरेंट प्रोसेस है वो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फॉलो करती है, और कई बच्चों को लगता है कि सेम प्रोसेस होंगी, लास्ट में कर लेंगे, लेकिन आप लोग गलत हो। यहाँ की जो डेट्स है वो भी अलग है। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन डेट्स को आप लोग को ध्यान रखना है अगर आप लोग चाहते हो कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आप लोग को एडमिशन मिले। क्योंकि देखो लगभग सभी का एक सपना होता है कि बहुत जो आप देखोगे जब जाते होंगे आप वहाँ से, तो एक खूबसूरत सा जो कॉलेज है और उसमें पढ़ने का, उस कैंपस में पढ़ने का सबके एक दिल में क्या होती है, एक इच्छा होती है। तो उस इच्छा को कंटिन्यू रखने और एडमिशन मिलने तक के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार हम लोग के पूरे एडमिशन्स को कवर करेंगे, तो एक भी चीज़ जो है वो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को दबा लोगे, तो जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जब आप लोग एडमिशन लोगे बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, तो किन डेट्स को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो आप लोग जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को इसके फर्स्ट वाले स्टेप में लिंक पे क्लिक करोगे तो ये जो रिवाइज्ड है वो इंपॉर्टेंट सुनिए। इसके पहले भी एक शेड्यूल हुआ था, लेकिन अभी जो रिवाइज्ड है उसमें आप लोग को समझना है कि क्या चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन विथ मोबाइल एंड ईमेल आप लोग को इस वेबसाइट के जरिए, जो कि मैंने वेबसाइट आपको कई बार बता चुका हूँ, आप लोग को 28/5, ठीक है 28/5 मतलब 28 मई से लेके 26 जून, सॉरी 22 जून, ठीक है, इस 5 बजे तक आप लोग को जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लेना है। फिर आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड कंप्लीटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कि 28 से 26 जो कि सेम चीज़ बोला है वो आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। देन डिस्प्ले होंगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का मतलब ये होता है कि जो बच्चों ने कंप्लीट तरीके से फॉर्म को भरा है, पर्टिकुलर सही तरीके से उसका जो फॉर्म है वो सबमिट हुआ है, ऐसे बच्चों की एक प्रोविजनल लिस्ट आएंगी कि आप लोग अब इस लिस्ट में हो। अब अगर आप लोग के परसेंटेज अच्छे हैं तो आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएंगी उसमें आपका नाम होगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन्स के टाइम में गलती करते हैं, वो गलती ना हो करके हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ छोटी छोटी वीडियोज़ आपके लिए बनाएं, क्योंकि आप लोग क्या होता है जल्दी जल्दी में बोलो, या फिर अभी आप लोग के जो मतलब 12th खत्म होता है तो आप लोग एकदम हड़बड़ी में रहते हो तो बहुत सारी गलती कर देते हो। तो गलती नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके करना है और लगातार आप लोग को अपडेट रहना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट समझ गए कि आप लोग कन्फर्मेशन होता है कि एक आपका मेरिट लिस्ट में नंबर आ सकता है। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट है बेटा वो अपलोड होंगी 26/6 को, मतलब आज 20 तारीख है, लगभग अभी 6 दिन का समय है। इसके बीच में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फीस स्ट्रक्चर क्या होती है ना, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि आप लोग को बहुत ही बेसिक चीज़ है, पता होनी चाहिए। उसके बाद जो एडमिशन राउंड है, ठीक है, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप लोग को 28/6 मतलब 28 जून को 11 बजे पूरे एडमिशन्स की जो जितने भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको पहुंच जाना है। ठीक है, 3 राउंड होंगे, एक 28 को होगा, एक 29 को होगा और एक 1 तारीख को होगा। ध्यान रखना अगर आप लोगों ने ये एडमिशन की जो डेट्स है उसको मिस किए, कोई भी डेट्स भलती डेट्स में गए, तो वो आप लोग की सुनवाई नहीं करेंगे। यहाँ के जो स्टाफ है वो भी थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करता है चीज़ों को, तो आप लोग को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। देन अगर जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, अब क्या होता है कुछ बच्चे जो स्टडी वाला को सब्सक्राइब नहीं करते, उन लोगों से कुछ चीज़ें मिस हो जाती है। तो उन लोगों के लिए क्या होता है डिस्प्ले ऑफ वेटिंग लिस्ट, क्योंकि वो कुछ बच्चे जो है उनको एडमिशन नहीं करना रहता है, या वो कोई गलती करके एडमिशन नहीं कर पाते, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, तो फिर उनके लिए क्या होता है, जो बच्चे वेट करते होते हैं उन लोग के लिए एक वेटिंग लिस्ट आती है। ठीक है, हुज अटेंड्स टू राउंड 1 to 3, मतलब जो अगर आप लोगों ने राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 किए हो तो आप लोग की जो वेटिंग लिस्ट है वो आप लोगों को मिल जाएंगी 2 जुलाई को। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, पूरे जो जितने भी काम है वो सब ऑफिशियली
टाइम के ऊपर होते हैं। 5 बजे का ध्यान रखना है, 11 बजे का ध्यान रखना है, 10 बजे जाके पहुंच के आप लोग को नहीं बोलना है हमारा एडमिशन करो, हमारा एडमिशन करो। तो ये सब चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद एडमिशन ऑफ राउंड 4, ठीक है, फ्रॉम वेटिंग लिस्ट। जो वेटिंग लिस्ट के बच्चे होंगे उनका जो एडमिशन राउंड है वो होगा 4 जुलाई को, ठीक है, थर्सडे के दिन। डेट्स भी आप लोग को ध्यान में रखना है। देन स्पॉट एडमिशन होंगे। अब स्पॉट एडमिशन के लिए बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं, तो अभी हम ये सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। अभी आप लोग भरपूर जितने भी बच्चे हैं अच्छे परसेंटेज के साथ साथ जिनके 70 के ऊपर है, 70 से 80 वाले बीच में, टेंशन नहीं लेना है, एडमिशन हर बच्चे को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके परसेंटेज कम है तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, एडमिशन सबको मिलेगा। बस आप लोगों को चीज़ों को अच्छे से देखना है, समझना है, फॉलो करना है। देन आप लोग को क्या करना है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, मतलब अगर आपको वहाँ पर कोई सीट्स होती है खाली तभी मिलेगा। तो स्पॉट एडमिशन को ये नहीं समझना है कि आपको वहाँ पे एडमिशन मिलता ही है। अगर कुछ सीट खाली होती है, कुछ कोटेज होते हैं तो आपको एडमिशन मिल सकता है। देन जो आप लोग की क्लासेस है बीएससी फर्स्ट ईयर की, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डेज होते हैं, क्योंकि जो आप पता है हमको कि नहीं जाओगे लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। जो 15 जुलाई से आप लोग की जो क्लासेस है वो शुरू हो जाएंगी, तो वहाँ पर आप लोग को अटेंड करना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी डेट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। मिस होती है लेकिन आप लोग को अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देते हो तो आप लोग को वीडियो आ जाएंगी, अपडेट आ जाएंगी, तो उस तरह से जो आप लोग प्रोसेस है वो कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की जितने भी प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।